पूर्वांचल, जहां बात से पहले बंदूक चलती है, जिसे माफियाओं की धरती कहा जाता है। और इसी माफियाओं की धरती पर जन्मा एक ऐसा शख्स जो कभी यूपीएससी क्रैक कर आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन वो आगे चलकर जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना। पूर्वांचल को पहली बार AK-47 से रूबरू कराया। जिसके पिता की हत्या हुई तो उसका बदला लेने के लिए उसने हत्यारे को भरी कचहरी में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। आज बात उस माफिया की जिस पर 30 संगीन मुकदमे दर्ज हैं, बावजूद इसके उसे माननीय कहा जाता है। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूँ और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। खून से खादी तक के सफर में आज हम जानेंगे पूर्वांचल के बाहुबली अरुण सिंह और ब्रिजेश सिंह की कहानी। पूर्वांचल की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, उतनी ही खून से लाल भी है। यहाँ इंसान की औकात उसकी डिग्री से नहीं, उसके नाम के डर से तय होती। और अगर डर फैलाना हो तो एक मामूली गांव का लड़का भी बादशाह बन सकता है। ऐसा ही एक लड़का था धरौरा गांव का अरुण। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मा, जिसका बचपन आम बच्चों जैसा ही था। पिता रविंद्रनाथ सिंह सिंचाई विभाग में थे। वे चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में बढ़िया करे और आईएएस बने। अरुण ने भी अपने पिता के सपने में जान डालने के लिए बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन इसी बीच जमीनी विवाद के चलते अरुण के पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद बचपन की मासूमियत और पिता के सपनों को दफनाकर अरुण ने अपने गाँव को छोड़ा और घर से निकल पड़ा। अरुण के पिता रविंद्र सिंह की हत्या का आरोप पड़ोस के पांचू पर लगा था। पांचू उस वक्त इलाके में सबसे पावरफुल हुआ करता था। 1985 में जब ब्रिजेश अपने घर लौटे तो सीधा पांचू के घर गए। घर के बाहर पांचू के पिता हरिहर सिंह बैठे थे। ब्रिजेश ने झुककर उनके पैर छुए, सॉल भेंट की और फिर बंदूक निकालकर उनको गोलियों से छलनी कर दिया। अपराध की दुनिया में अरुण का यह पहला कदम था और यहीं से जराइम की दुनिया में अरुण सिंह का बही खाता शुरू हुआ। अरुण के पिता की हत्या में गांव के ही प्रधान रघुनाथ की भी भूमिका थी, जिसे अरुण ने भरी कचहरी में AK-47 से भून दिया। पूर्वांचल के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई मर्डर AK-47 से हुआ था। ऐसे में पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद इस गैंगवार को रोकने के लिए टीमें बनाई गई और इसी बीच पुलिस एनकाउंटर में पांचू को मार दिया गया। इस एनकाउंटर से लगा कि खूनी खेल बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान अरुण को भी गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर पुलिस ने अरुण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अरुण यहाँ से फरार हो गया। अरुण ने बदला लेने के लिए 6 लोगों की हत्या कर दी। इस वाकये ने जनता के बीच उसका खौफ पैदा कर दिया। अरुण को भी अब अपनी ताकत का एहसास होने लगा और यहीं से अब अरुण को माफिया ब्रिजेश सिंह के नाम से जाना जाने लगा। जेल में ही ब्रिजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुड़ियार गाँव के त्रिभुवन सिंह से हुई और दोनों ने मिलकर एक ऐसा गिरोह खड़ा किया जिसने जुर्म को संगठित अपराध बना दिया। लेकिन इसी बीच पूर्वांचल में जन्म लेती है 2 माफियाओं के बीच की सबसे बड़ी दुश्मनी। दरअसल 1988 में त्रिभुवन सिंह के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या हुई और इसका शक मुख्तार अंसारी और साधु सिंह पर गया और यहीं से शुरू हुई ब्रिजेश बनाम मुख्तार की कहानी। राजेंद्र सिंह की हत्या के बाद साधु सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब साधु जेल में था तभी वह पिता बना। ऐसे में साधु अपनी पत्नी और बच्चे को देखने अस्पताल आया। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह हत्या ब्रिजेश ने की। दोपहर में हुई इस हत्या के 6 घंटे बाद खबर आई कि साधु सिंह की मां, भाई समेत परिवार के 8 लोगों को मुड़ियार गांव में मार डाला गया। ब्रिजेश ने अब तक अपना दायरा बढ़ा दिया था। जुर्म की दुनिया में अब वो नाम बन गया था। इसी दौरान वह छोटा राजन के सबसे करीबी सुभाष ठाकुर से भी जुड़ा। झारखंड के कोल माफिया सूरजदेव सिंह से नजदीकी बढ़ाई। बिहार के बाहुबली सूरजभान से रिश्ते जोड़े। ब्रिजेश के पास अब पैसे की नदियां बह रही थी। ब्रिजेश सिंह का नाम अब लोगों के जहन में डर का पर्याय बन चुका था, लेकिन राजनीति अभी भी उसकी पहुंच से दूर थी। जबकि दूसरी तरफ मुख्तार विधायक बन चुका था। पुलिस प्रशासन सब उसकी तरफ छुप चुके थे, जो मुख्तार के इशारे पर ब्रिजेश को परेशान करते थे। इसी बीच ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ। उसरी पट्टी पर फाटक बंद होते ही मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। इस गोलीबारी में मुख्तार के गनर समेत 3 लोग मारे गए, जबकि मुख्तार गोलियां चलाते हुए खेतों में छिप गया। बताया जाता है कि इस गोलीबारी में ब्रिजेश सिंह को भी एक गोली लगी थी। ब्रिजेश सिंह को यह समझ आ चुका था कि मुख्तार से लड़ने के लिए उन्हें बंदूक के साथ साथ पॉलिटिकल पावर की भी जरूरत है और यहीं से शुरू हुई ब्रिजेश सिंह की पॉलिटिकल जर्नी। मुख्तार के साथ हुई इस गोलीबारी के बाद ब्रिजेश को एहसास हुआ कि अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए बंदूक के साथ साथ खादी का भी सहारा लेना पड़ेगा।
इसलिए ब्रिजेश ने साथ पकड़ा कृष्णानंद राय का। लेकिन मुख्तार भी अब चुप नहीं बैठा। 2005 में कृष्णानंद राय के काफिले को घेर कर गोलियों की बारिश कर दी गई। इस गोलीबारी में 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 67 गोलियां निकली। AK-47 से हुए इस हमले ने यूपी को हिलाकर रख दिया। लोग दहशत में थे, लेकिन इसी बीच ब्रिजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गए। 3 साल तक कोई अता पता नहीं। लोगों के बीच चर्चाएं चलने लगी कि ब्रिजेश सिंह मर गया, लेकिन पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि पुलिस के पास कोई ताज़ा फोटो तक नहीं थी। लेकिन 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को उड़ीसा से पकड़ लिया, जहां वो अरुण कुमार बनकर रह रहा था। ब्रिजेश सिंह के पुलिस की गिरफ्त में आने पर लगा अब खेल खत्म हो गया, लेकिन खेल तो अब शुरू होना था। जेल के अंदर से भी ब्रिजेश सिंह का खौफ बाहर चलता रहा। 2013 में उनके खास अजय खलनायक पर हमला हुआ, गोलीबारी हुई और फिर उनके चचेरे भाई सतीश सिंह को सरेआम मार डाला गया। ब्रिजेश सिंह जेल से अपने गांव 13वीं में शामिल होने आए। परिवार को रोते देखा और पहली बार खुद भी रो पड़े और कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो ये खून न बहता। ये वही ब्रिजेश थे जो पहले खुद बंदूक से इंसाफ करते थे, अब पहली बार सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। जेल में रहते हुए भी ब्रिजेश ने मुख्तार को मारने के लिए 6 करोड़ की सुपारी दी। लंबू शर्मा को काम सौंपा गया, लेकिन लंबू पकड़ा गया और साजिश उजागर हो गई। हालांकि ब्रिजेश सिंह सत्ता के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। 2012 में सैयदजा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन मनोज सिंह डब्ल्यू से चुनाव हार गए। हालांकि इसके बाद भी ब्रिजेश सिंह शांत नहीं बैठे। 2016 में जेल से ही MLC का चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और इस बार जीत भी गए। मीना सिंह को हराकर राजनीति में कदम रख दिया। जो हार ब्रिजेश सिंह ने विधानसभा में झेली थी, उसका बदला उन्होंने MLC चुनाव में ले लिया। आज ब्रिजेश सिंह उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे MLC हैं जिन पर टाडा, मकोका, गैंगस्टर एक्ट, हत्या, साजिश, वसूली, धमकी, दंगा भड़काने जैसे 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। सिस्टम उनके नाम से थरथराता है और लोग अब उन्हें नेता कहते हैं। एक ऐसा लड़का जो UPSC की तैयारी कर रहा था, आज अपराध और राजनीति का वो चेहरा बन चुका है जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक खौफ पैदा हो जाता है। ये कहानी सिर्फ ब्रिजेश सिंह की नहीं, ये कहानी उस समाज की है जहां खून से सीढ़ियां बनती हैं और बंदूक से वोट निकलते हैं, जहां बादशाह सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि लोगों के भीतर बैठे डर से मिलती है। खून से खादी तक के सफर में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए बाहुबली की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए UP न्यूज़।